गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 31 अध्याय 3 श्लोक 31 से 35 तक। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा ज्ञानी महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, तथापि भगवान उसे आज्ञा देते हैं कि वो लोक संग्रह के लिए स्वयं भी सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करे और कर्मों में आसक्त दूसरे मनुष्यों से भी वैसे ही कर्तव्य कर्म करवाएं। ये सिद्धांत है कि संसार से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होता है और परमात्मा से एक होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होता है। कारण यह कि वास्तव में हम संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं। गुण विभाग और कर्म विभाग से सर्वथा अलग होने पर यह जान लेता है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं संसार में ही हो रही है, स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती। यदि साधक भगवान निष्ठ है तो उसे संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पित करके करने चाहिए। अर्पण करने का तात्पर्य है अपने लिए कोई कर्म न करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कर्म करना। एमे मतमिदं नित्यमुत्तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। Those wise people with faith in me and those who follow my teaching are always given freedom from their actions karma. एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। On the other hand, O Arjun, those of poor intelligence that do not follow my teachings are ignorant, regard them as mere fools. सदसं चेष्टते स्वास्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। All beings wise or unwise are forced to act by nature. What can restraint possibly do, O Arjun? इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। The divine Lord stated the enjoyment of sensual objects by their senses, an example of human nature, creates barriers to the path of bliss and peace if one becomes a victim of attachment to his senses. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। One's own duty dharma is more favorable than the well-established duty of others. To even encounter death while performing one's own duties dharma is truly divine. However, another person's duty is filled with penance and fear.